सिनेमा जगत के साथ साथ भारतीय सिनेमा की बुनियाद रखने वाले, मजबूती देने वाली संस्था है बॉम्बे टॉकीज़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। 50वां साल आज की तो 85 ईयर ओल्ड कंपनी हो चुकी है, यानी देखा जाए तो अभी जवान कंपनी है। 1934 में द बाउंडर स्टूडियोज़ ग्रुप में से शुरुआत हुई, बाद में बाउंडर पिक्चर बना, लेबोरेटरी बना और द बाउंडर लिमिटेड ग्रुप में एक कार्य करने की बुनियाद बनना था, बाउंडर टॉकीज़ स्थापित किया। और सैकड़ों फिल्म करने के बाद जो 40 से 50 सालों का जो उसका गैप था, उस गैप को राष्ट्रपुत्रा ग्रुप में हमने भरा। और एक खुशी की बात है कि हमने एक सम्मान के साथ वापसी की और राष्ट्रपुत्रा को सम्मान भारत में मिला, कांस के में फिल्म फेस्टिवल के रूप में मिला। अब हम लोग उसकी अगली श्रृंखला में जा रहे हैं, जो अहम ब्रह्मास्त्र के रूप में उसको लेके आ रहे हैं। हम लोग भारतीय इतिहास की पहली मुख्य धारा की संस्कृत फिल्म अहम ब्रह्मास्त्र जो उसको लेके आ रहे हैं हम लोग। क्या प्लान है, कब रिलीज करना है, क्या है आपका इसको अहम ब्रह्मास्त्र? अहम ब्रह्मास्त्र हम लोग जुलाई के आखिर में या सितंबर या तो अगस्त के आसपास रिलीज़ करेंगे हम लोग। और हम जिस बुनियाद को लेकर बैठे हैं आज की तारीख में, भारत देखा जाए कि जो बॉम्बे टॉकीज़ के फाउंडरों ने, संस्थापकों ने जो काम किया, उस युग में उसी परंपरा को आगे लेके हम लोग जा रहे हैं। 19 ज़माने में अछूत कन्या, बंधन, झूला, कंगन, किस्मत जैसी से महल जैसे सैकड़ों फिल्में बनाई, वही परंपरा हम आज ही फॉलो कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व पर राष्ट्रपुत्रा लेके आए हम। और संस्कृत जो देव भाषा है, जो सारी भाषाओं की जननी है, जो मृत प्राय है, हज़ारों साल की गुलामी के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान मुगलों की वजह से, अंग्रेज़ों की वजह से हमारी देव भाषा संस्कृत को हुआ। सभ्यता तो हिली, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए हमने अहम ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया। सर 85 ईयर्स हो चुके जी, तो कई उतार चढ़ाव आए होंगे, कुछ कहेंगे इसके बारे में? कंपनी को शुरुआती दौर में जब कंपनी शुरू हुई तो विचार ये थे, राजनारायण दुबे का जिन्होंने कंपनी बनाई, हिमांशु राय देवकरानी के साथ मिलकर, प्लस कई और लोग, सरफरोज शेटना से, दिशा पटेल थे, कई और लोग जिन्होंने मिलकर कंपनी को बनाया। कंपनी की बुनियाद उस वक्त थी भारतीयता, भारत की पहचान, उसका कल्चर था, दुनिया कोने कोने पहुंचा, जो थॉट था। उन्होंने पिक्चर अच्छी बनाई, अछूत कन्या हो, उस दरमियान जो ब्राह्मण लड़का और बैकवर्ड लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित अछूत कन्या, वैसे बंधन, झूला, कंगन, पहली देशभक्त से ओतप्रोत पिक्चर थी किस्मत, जो अपने ज़माने के सुपर शोले ने उसका रिकॉर्ड भले तोड़ा हो, लेकिन आज भी किस्मत फिल्म देखो जिसमें गाना है, दूर हटे हो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, जो आज़ादी की लड़ाई की बुनियाद बनी। सुभाष चंद्र बोस ने उसके लिए पत्र लिख के धन्यवाद दिया था कि आपकी वजह से पूरे देश में एक ऊर्जा का, नई ऊर्जा, आज़ादी के लिए एक नए ऊर्जा का निर्माण किया आपने, उद्भव किया। इस बात की कई चीज़ें थी, इसकी वजह से बॉम्बे टॉकीज़ ने अपने आप में उस काल में 70 साल 80 साल पहले अपने आप को स्थापित किया। कई अशोक कुमार, देवानंद, दिलीप कुमार, मधुबाला, सज्जन मुखर्जी, एक से एक महान महान लोगों की विभूतियाँ उन्होंने हर क्षेत्र में दी, फिल्म की, और नई परंपरा डाली। आज 60-70 साल पहले की बात है, ऐसा लगता है जैसे कल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आपस से उसी परंपरा का पालन करने के लिए हमने बॉम्बे टॉकीज़ को स्थापित किया। उसके माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद की व्यक्तित्व हम राष्ट्रपुत्रा बनाई। और जाहिर जब तो देखिए नहीं, आप सबको प्रेम, कांस बजाना, जो सम्मान मिलना, आप संस्कृत के रूप में आई लेके आई। सर बीच में कुछ दिन तक बॉम्बे टॉकीज़ लुप्त हो गई थी, उसके पीछे कुछ वजह, खास कारण था क्या? कई विवाद थे, जो जैसे राजनारायण दुबे ने व्यक्तिगत कंपनी बनाई द बाउंडर स्टूडियोज़, उसके बाद दूसरी कंपनी बनाई बॉम्बे टॉकीज़ पिक्चर्स, बाउंडर लेबोरेटरीज। लेकिन जो कई लोग को जोड़ने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई थी द बॉम्बे टॉकीज़ लिमिटेड, उसमें कई लोग का जो समावेश किया, वो लालच की वजह से या व्यक्तिगत कारणों की वजह से, ईगो की वजह से उस कंपनी में बहुत नुकसान पहुँचा है। इसका नतीजा था कि 50-60 साल बॉम्बे टॉकीज़ को आने में दोबारा लग गए। अब नए सिरे से आए, काम कर रहे हैं, आपके सामने और लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, साथ मिल रहा है। करोड़ों जो फॉलोअर्स बॉम्बे टॉकीज़ के हैं या पुरानी परंपरा को मानने वाले, वो सब खुश है। इससे बड़ी बेहतर कोई बात नहीं। ये फिल्म आपने कई अलग लैंग्वेज बनाई है जी, कारण क्या रहा इसके वैसे पता कभी? मेरा पहली बात तो ये था कि जैसे राष्ट्रपुत्रा की बात करते हैं हम लोग, राष्ट्रपुत्रा बनाने के अंदर दो मूल भावना थी कि आज़ादी के क्रांति यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो स्थान नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला, इसके हकदार थे। तो उन क्रांतिकारियों को विश्व के कोने कोने पहुँचाने के लिए, स्पेशली चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को, जो हजारों क्रांतिकारियों गुरु थे, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, सुशीला दीदी हो, विभा भाभी हो, जैसे कई लोगों के गुरु थे, उनके सहयोगी थे, उनके देखा जाए बॉस थे, उनके व्यक्तित्व को अधूरा रूप में लोग जाने। तो राष्ट्रपुत्रा बहाने हम उनके व्यक्तित्व को दुनिया कोने को पहुँचाया। आज राष्ट्रपुत्रा को सब जो लोगों का सम्मान मिला, उसका कारण वही था। और कांस की फेस्टिवल में पहुँचना राष्ट्रपुत्रा, इससे बड़ा चंद्रशेखर आज़ाद को सम्मान नहीं हो सकता। कांस में रिस्पॉन्स कैसा रहा आपका? कांस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत सम्मानजनक रिस्पॉन्स था। उनको तो आश्चर्यजनक था कि आप लोग अपनी क्रांति का, पिछली बात है। दूसरी बात है कि 72 सालों के इतिहास में कांस का 72वां फिल्म फेस्टिवल था। ये पहली भारतीय क्रांतिकारी विचारधारा की फिल्म वहाँ दिखाई गई। कई फिल्में बनी हैं क्रांतिकारियों के ऊपर, चाहे भगत सिंह लेकिन दुनिया भर की, लेकिन
राष्ट्रपुत्र पहली फिल्म थी जो कांस में दिखाई गई, उनको अच्छा लगा, कल्चर अच्छा लगा, थॉट अच्छा लगा और पिक्चर देख के उनको प्रोत्साहन मिला मेरा। तो ये जो फिल्म बनी आम ब्रह्मास्त्र जी, ये फिल्म संस्कृत में, तो आजकल लोग कहाँ समझते संस्कृत? सर आप नहीं काम करोगे, हम ना काम नहीं करें, काम करेगा कौन? संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है। कहीं जैसे विकिपीडिया कुछ दिख रहा है तो वहाँ 5000 साल दिखा, 5000 में तो राम का जन्म हुआ। राम के पहले भी भारतीय परंपरा थी, संस्कार थे, उनके पहले एक से एक महापुरुषों का अवतार हुए, जन्म लिया, चाहे परशुराम हो, उनके पीछे जितने लोग थे। तो तात्पर्य है कि जब हम नहीं काम करेगा कौन? और सबसे आसान भाषा मेरी जानकारी, कब लोग तो आज कंप्यूटर ही मानते हैं कि भाई कंप्यूटर भी कहता है कि संस्कृत भाषा सबसे आसान और सरल भाषा जिसे अडॉप्ट करते हैं, यानी कोई बात आप कहेंगे तो संस्कृत के अंदर कई बात कंप्यूटर ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। बाकी भाषाओं में दाएं बाएं हो सकता है, जैसे मैंने कुछ ट्रांसलेशन के लिए कुछ कहा तो उसका मतलब दाएं या बाएं हो सकता है, लेकिन ये भाषा का सीधा वो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है और सही जवाब देता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, 11 लोग उसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से करते हैं। अब कहीं से भी जाओगे वो पहुँचोगे, एकम सत्य, सत्य एकम, विप्रा बहुधा वदंती, बहुधा विप्रा वदंती, वदंती विप्रा बहुधा। यानी आज देखा जाए तो इससे अच्छी भाषा नहीं, 2,40,000 शब्द हैं, इंग्लिश में 14,000 शब्द हैं, इतने शब्दों का भरमार है। लोग कहते हैं कि क ख ग अंग च शोध कर रहे हैं। अब क ख ग अंग पे संस्कृत शोध की जरूरत क्या है? देवनागरी लिपि है, हिंदी का जन्म वहाँ से हुआ, मराठी का हुआ, प्लस वही आधार बना हिंदुस्तान से जुड़े बाहरी भाषाओं का भी। लैटिन से लोग कहते हैं कि लैटिन और ग्रीक भाषा की को तोड़ के फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश बनी है, तो ये तो उससे भी पुरानी भाषा है, लाखों वर्ष पुरानी भाषा है। 90,000 साल पहले वेद लिखे गए, चारों वेद, जैसे हम ब्रह्मासी मनाई हमने, वैसे प्रज्ञा नाम ब्रह्म है, तब तो मसीह है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो वेद कहता है। लोग तो कहते हैं भगवान ने लिखा, इंसानी जीव के पहले की किताबें हैं या वेद हैं, शास्त्र हैं। सर जैसे आपने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो फिर संस्कृत अपनी पुराने जगह पर कैसे आ पाएगा? फिल्म बनाने से क्या आ जाएगा? अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा कि आज की तारीख लोग शोध कर रहे हैं संस्कृत पे, क्या शोध की ज़रूरत है? क ख ग अंग अच्छा इसमें शोध करना है। आप शोध भी कर रहे हो कमरे के अंदर है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग शोध कर रहे हैं, बड़ी संस्थाएं शोध कर रही हैं, उसको सरलीकरण करके लोगों के बीच में लाओ। जब तक इंग्लिश नहीं आने लोग अफसोस प्रकट करते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं आने कोई अफसोस नहीं है। सत्यनारायण कथा लोग सुनते हैं, घर के अंदर पंडित आया, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने कार्यक्रम होते हैं वो लोग वहाँ बैठ कर सुनते हैं, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये सामान्य सी है। तो आज का जब आप कोई काम करोगे, लोगों तो थ्रो करोगे, लोग उसको लेके बीच में जाओगे, उसके बाद ही जाहिर है कि लोगों को उत्सुकता बनेगी। आज मैं कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आने वाले कल में कई लोग पैदा होंगे, इस रास्ते पे चलेंगे। सर संस्कृत को लेकर गवर्नमेंट को क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि स्कूलों में संस्कृत को खत्म किया जा रहा है, इंग्लिश और हिंदी लाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आपको सरकार कहे तो राजनीतिक कारण, कई और भी कारण है। सरकार का सोच अलग अलग प्रकार का है। उनकी 2-3 सोच है भाई कि जैसे साउथ के मारामारी होगी हिंदी को लेके, और आज 50-60 के दशक में हज़ारों मौतें भी हो चुकी है आंदोलन के अंदर हिंदी को बंद करने के लिए। ये राजनीतिकरण अलग विषय, लेकिन हर आदमी जो इस देश का है उसको खुद प्रेरित होकर वो भाषा को एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं लिखा रहता है कि आप फ्रेंच लो, जर्मन लो, संस्कृत ले सकते हो, वो आपके हाथ में है। क्योंकि सर हमने पढ़ाई किया था तो उस समय संस्कृत को महत्व दिया जाता था, संस्कृत का नंबर ऐड होता जाता, लेकिन अभी ऑप्शनल हो गया है। तो बच्चों को जब शुरू से ही जब संस्कृत नहीं पढ़ाया जाएगा तो बड़े होकर क्या जानेंगे संस्कृत के बारे में? देखिए, अपनी जड़ों की तरफ, जड़ हमारी वही है, सनातनता है, राष्ट्रवाद है, या कह सकते हैं मूल है। उस सनातनता को चाहते हो कि आज भी विश्वव्यापी हो, तो उसके लिए आपको संस्कृत को अडॉप्ट करना होगा, आपको उसको लेके चलना होगा। ये आपकी जवाबदारी बनती है। अगर आपको अपने हर आज के यूथ को अगर देखा जाए तो अपने बाप की प्रॉपर्टी चाहिए, सोना चांदी हीरे मोती, लैंड, गाड़ी घोड़ा सब चाहिए, तो हमारी जो मूल है संस्कृत, वो भी आपको करना होगा, पढ़ना होगा, जानना होगा। खाली धन संपत्ति को आर्थिक रूप से आप तो उसका लाभ लेते हो, लेकिन जो हमको आज हमारा प्रेम भाव जो चीज़ बना हुआ, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। आज संस्कृत का इस्तेमाल करिए, लोग परिवार के साथ परिवारवाद रहेगा। हम ही कहते हैं ना, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, वो संस्कृत कहता है। आज आप पूजा पाठ पंडित करने वाले पूरे विश्व की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करने वाली एक ही भाषा है, वो है संस्कृत। सर जैसा कि इस मूवी बना है संस्कृत पे जी, तो क्या लगता है इस फिल्म चेंज कर पाएगा युवाओं को? प्रेरणा देगा। चंद्रशेखर आज़ाद भी उसके अंदर है। हमने सरलीकरण किया है, यानी आप आसानी से समझ सकते हो, मुश्किल थोड़ी होगी क्योंकि चलन भाषा है तो कुछ विद्वानों तक सीमित है या कुछ संस्थानों में सीमित है। मुझे उम्मीद है कि हमने जो रास्ते में हमने कोशिश की है, चलने की कोशिश की है, बॉम्बे टॉकीज टीम ने, सारे लोगों ने, इसके आने वाले कल में हज़ारों लोग तादाद बढ़ेंगे। क्योंकि सर आज के मतलब ऐसा कहा जाता है कि फिल्म में मसाला हो तो ही फिल्म चलती है, तो संस्कृत में की मूवी कैसे चल पाएगी, इसके बारे में? गंदगी तो गंदगी वाले लोग सीमित हैं,
आप माँ के सामने जाओगे तो मसाला का जिक्र नहीं करोगे, बहन के सामने, दादी के सामने, इक्का दुक्का रिश्ते होते हैं, इक्का दुक्का चीज़ कुछ पलों के लिए वहाँ जा सकता है, लेकिन इंसान तो सारी चीज़ मिला के इंसान बनता है, उसमें अच्छाई बुराई सब होती है। मुझे उम्मीद है कि संस्कृत को लोग अपनाएंगे और इसको लेके आगे चलेंगे। दादाजी मार्केटिंग बहुत बड़ा अहम वो बात होगी, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे क्या थिएटर तक लेके जाएंगे? थिएटर मिलना मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से, थिएटर कैसे? वो माउंट आबू करेंगे, दिक्कत नहीं है, और जुलाई के आखिर में अगस्त में पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं हम लोग, और बहुत लोगों का सम्मान है, चाहे काशी विद्यापीठ हो, BHU हो, चाहे संपूर्णानंद हो, या JNU हो, ऐसे कई संस्थान हैं जो आने वाले कल में और साथ में जुड़ेंगे और काम करेंगे। नेक्स्ट क्या क्या पता होगा आपका, नेक्स्ट क्या प्लान्स होगा? अगला काम है कि आज का दिन तो बहुत ऐतिहासिक दिन है कि 85वां साल बॉम्बे टॉकीज़ का है, जिसने भारतीय सिनेमा को खड़ा किया। अगर बॉम्बे टॉकीज़ ना होता, राजनैतिक दुबे ना होते, तो ना हमारी स्थिति आज की तारीख में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी हाल होती। उन्होंने नए नए प्रयोग किए, सारी सुविधाएँ की, पहले स्टूडियो स्थापित किया। इसका नतीजा था कि आज हम लोग बैठे कि आज बॉलीवुड के रूप में हम लोग हिंदी सिनेमा एक मजबूत स्थान विश्व सिनेमा में हासिल कर चुका है। Subscribe now and press the bell icon to never miss any update from Bombay Talkies Music.